Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed right angle triangle in previous lectures, here we will see that how right angle triangle can be constructed when two sides are given. One is hypotenuse and one side is we can say that base. ठीक है या परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख के हम खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने क्या वर्किंग करनी होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेजर ऑफ whose hypotenuse is 5 centimeter, ठीक है, and one side is 3.2 centimeter। ठीक है, अब देखिए हमने ये ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे हाइपोटेनियस गिवन है और वन साइड गिवन है। ठीक है, अब देखिए उस साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जो भी उसकी बेस है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला क्या करते हैं, हम 3.2 सेंटीमीटर को बेस में ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस को तो बेस में ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, 3.2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट एक यूज कर लेते हैं बेस में और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको आप अपनी चॉइस है ए बी मार्क कर दें बेशक। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट पे 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 90 के एंगल ड्रॉ करने के बाद अब आपने हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर मार्क करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ओपन करके बी पॉइंट से रख के आपने एक आर्क लगानी है जो इस ए एक्स को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, ज्वाइन कर दें आप बी को सी से और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मार्क कर दें। ये जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रही होगी। ठीक है, तो मतलब जब हमें दो साइड्स गिवन होती हैं तो उनमें से जो 3.2 सेंटीमीटर है इसको आप बेस में कंसीडर करके ड्रॉ कर लिया करें। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने लिखने हैं। तो सबसे पहली वर्किंग हमने की है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सेकेंड वर्किंग हमने क्या की है, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्रीज। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने थर्ड पॉइंट क्या किया है, फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और विच इंटरसेक्ट्स हमारे पास जो आर्क ए एक्स है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स ए एक्स एट पॉइंट सी। ठीक है, फिर आपने ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन बी टू सी। जब बी को सी से ज्वाइन करेंगे तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मजीद हम एक वर्किंग कंसीडर करते हैं और उसमें भी चेक करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और ये राइट ट्रायंगल जो है ना आइसोसेल्स होनी चाहिए। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होनी चाहिए जिसकी हाइपोटेनियस गिवन है, हुज हाइपोटेनियस इज 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना है ना, तो इससे पहले हमें एंगल या बेस गिवन होती थी जिससे हम हमेशा फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो एंगल गिवन है ना बेस गिवन है, जस्ट इन्होंने हाइपोटेनियस मेंशन की हुई है। ठीक है, जब हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा हम सबसे पहले
रूलर कंसीडर करते हैं और यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यू कैन सी हियर कि मैंने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ली है, ठीक है। बाय यूजिंग मैग्नीफायर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर मैंने मेजरमेंट लिया और यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हमने मेजरमेंट ले ली है ए बी, तो हमें नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको हम ए बी मार्क करते हैं और ये 5.2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे ए बी को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या करें, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में इसको बाइसेक्ट कर लें। बाइसेक्ट करने के लिए हमने हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करना होता है, ठीक है। बेशक आप हाफ ही ओपन करें, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। एक आर्क आप ऊपर लगाएं, ठीक है, और फिर इसी तरह एक आर्क आप नीचे लगा दें। ये ना किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने का प्रोसीजर होता है हमेशा। अब आप इस पॉइंट पे मूव करें बी पे, और बी पे रख के आपने आर्क्स लगानी है दो। एक यहाँ आ रही है, ठीक है, और दूसरी डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। और जो डाउनवर्ड है उसको भी आप प्रॉपर यूं करके ड्रॉ कर लें, रोटेट करके। यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अपवर्ड वाली तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रॉब्लम इसकी जो डाउनवर्ड वाली है, ये वाली, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो आप क्या करें, इसी पॉइंट पे वापस जाके, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि मे बी ना इंटरसेक्ट कर रही हो, आप यूं करके इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। ये देखें दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। विद द हेल्प ऑफ एनी लाइट कलर यू कैन टेक द मिड पॉइंट हियर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करके मिड पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ स्केल ही मार्क कर रही हूँ, लेकिन ये फुल मेजरमेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे ये जो इसकी मिडल वैल्यू है ना, जस्ट यहाँ पे आर्क लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बजाय इसके कि हम फुल कंसीडर करें, मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो मिड पॉइंट है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब आप कंपास को यहाँ पे जैसे 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है ना, 5.2 सेंटीमीटर का अगर हाफ करें, आंसर हमारे पास आता है 2.6 के इक्वल। तो देखिए मैं कंपास को कंसीडर कर रही हूँ, कंसीडर करके 2.6 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.6 ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे मौजूद है। आप यहाँ पे रखें कंपास की नीडल को और इसमें एक सेमी सर्कल फुल कंप्लीट कर लें, ठीक है। इस फॉर्म में आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। अब देखिए आप इस लाइन को एक्सटेंड करें ना, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को सिंपल आप ज्वाइन कर दें दोनों पॉइंट से, ए और बी से, ठीक है। तो हमेशा ये जो शेप आ रही होगी वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आएगी, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि सेमी सर्कल पे जब भी आप कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उसको आप एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करते हैं। यू कैन सी हियर, जहाँ पे जैसे ए बी डायमीटर आ रहा है तो हमेशा यहाँ पे एंगल 90 का आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर सी पॉइंट पे एंगल 90 है ना, यहाँ मार्क कर देते हैं मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है,